9 दिन का व्रत है तो पूजा भी हो जाएगा। आज अतुल भैया एक लंगोटी वाले और एक धोती वाले दोनों का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। और उन एक लंगोटी वाले और एक धोती वाले को एक धोती वाला सादर प्रणाम करता है, विनम्र श्रद्धांजलि देता है। मित्रों देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत क्लियर कर बोलने वाला आदमी हूँ। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप मुझे कल वोट दोगे कि नहीं दोगे। मैं तो सिर्फ अपना जो सही बात होती है वो बोलता हूँ, जो सही काम है वो करता हूँ। आप नाराज हो सकते हो तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ 5-7 मिनट में बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, और मैं ज्यादा तेज भाषण भी नहीं दूंगा, ज्यादा जरूरी बातें भी नहीं करूंगा। कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं है, कोई हुटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलूंगा उसको सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है, अगर सुन सकते हैं तो। और अगर इतना समय नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, 5-7 मिनट का समय लूंगा आपको। बिल्कुल बोलिए। दोस्तों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत उम्मीद से आया था। चलते भी नहीं बनता क्योंकि खड़ाऊ से चलता हूँ, धोती भी पहनते नहीं आती, फुलकती रहती, कभी भी गिर सकती है, लेकिन फिर भी मैं आया क्योंकि एक उम्मीद जगी मुझे। उम्मीद जगी कि मुझे, आज मैं 12 साल से राजनीति कर रहा हूँ। आप लोग पता है क्या, 12 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 15-20 मुकदमे हमारे ऊपर कायम हो, गुंडा एक्ट मेरे ऊपर कायम हो चुका है। अभी क्या कहते हैं, जिला पद्धर की कार्रवाई हो गई है, 2-3 बार 110 हो गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक भी मुकदमा पर्सनल नहीं है। जानलेवा हमला हो चुका है, गाड़ी भी लूटी जा चुकी है हमारे घरों पर। यह भी है कि हमने 11 बजे रात, पुलिस और प्रशासन ने ऐसा षड्यंत्र बनाया कि 11 बजे रात अपने बच्चों को लेकर के सोचते हुए बच्चों को उठा करके और एक किराए की गाड़ी करके यहाँ से फरार होना पड़ा था। 3 दिन वो लोग अरेस्ट करके रखना, त्रिमुला वाले कांड में मामा रखना पड़ा था, और अग्रिम बेल लेकर के वापस आए थे। इसलिए मुझे लगा था इतने दिनों से जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ शायद यहाँ मिले, क्योंकि बहुत उत्साह दिखा सोशल मीडिया में लोगों का। लोग सिंगरौली संवाद में चलना है, सिंगरौली संवाद में चलना है। हम लोग भी आंदोलन करते हैं, लेकिन अपील करते हैं, बुलाते हैं, कोई नहीं आता। पर इस संवाद में इतना संवाद में सम्मेलन हुआ तो मुझे लगा कोई जरूर विशेष चीज होगी। कुछ एक कृपा करके प्लीज, अगर भाई साहब शांति बना कर रखिए। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा, नहीं, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है। प्लीज, मैं ऐसे भाषण देने का कोई शौक नहीं है मुझे, अनावश्यक, ठीक है। तो मैं इसलिए आया, लेकिन एक बहुत उम्मीद से आया मेरे दोस्तों। देखो भाई, अगर फालतू बोलो तो हम क्योंकि एक बात सुनने की क्षमता रखिए, कम से कम संघर्ष करते हैं तो उतना क्षमता रखिए ना। अगर सुन सकते हैं तो सुनिए, नहीं सुनते तो हम बंद कर देते हैं भाई। आप लोगों को प्रॉब्लम है भाई, अगर सामने वाला बड़ा उसको सुनिए, सबको मौका मिलेगा, सब कोई बोलने आया। इनसे क्या कहते हैं, व्रत है, आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई कमेंट नहीं है। आप भी लोगों के लिए लड़ना भाई, थोड़ा शांति से। जो व्यक्ति संघर्ष करे उसका सुनिए। दोस्तों, मैं ये कह रहा था भाई, देखो मीडिया में मत चलाना। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आया था, पर बड़े दुख के साथ मेरे दोस्तों मुझे कहना पड़ रहा है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अभी और जितने लोग चले गए, उनमें से 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए तो एवरी पर्सन आर सेल्फ प्रॉब्लम। हर व्यक्ति स्वयं में एक समस्या है। आप सब लोग, हम इंक्लूडिंग मी, आई एम आल्सो अ प्रॉब्लम। हम लोग सब लोग एक समस्या है, क्योंकि जो लोग समस्या का समाधान नहीं कर सकते वो स्वयं एक समस्या होते हैं। ये बात आप लोग सुना, मेरा कथन नहीं, बहुत बड़े विद्वान ने कहा है। दोस्तों, हर किसी ने एनटीपीसी में प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, पॉल्यूशन है, बेरोजगारी है, ये है, वो है। ये 3 घंटा आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। क्या हम नहीं जानते? कौन यहाँ आने से पहले ये समस्या नहीं जानता था? बताइए। हमें लिखा भी था मैं कि समस्या पर मत बात करिए, समाधान। कितने लोग इसे नहीं जानते थे? बताइए। हर कोई जानता था ना, लेकिन कुछ नहीं ना। गिने चुने, सुन लीजिए, तो ये थोड़ा सा वक्त दीजिए। गिने चुने 2-4 लोग वो भी टच किए, आए नहीं, टच किए, टच लाइन से, बगल बाउंड्री से निकल गए, लेकिन बोले नहीं। हो सकता है मेरा विचार हो, उन लोगों ने बोला हो अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन सबसे बड़ा 2 समाधान है, और ये समाधान जो मैं बोलने जा रहा हूँ
मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, विश्लेषण करता हूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसीलिए इतना शासन प्रशासन पूरी राजनीति और पूरी कंपनी के लोग लग गए, फिर भी आप लोगों के सामने वैसा ही खड़ा था जैसे 2 साल 4 साल या 12 साल पहले आया था। समझ रहे हैं? तो मैं विश्लेषण के आधार पर मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूं जिसका समाधान है। एक दीर्घगामी यानी दूर का समाधान जो आने वाले समय में आप सब मिलकर कर सकते हैं, और दूसरा अभी वर्तमान में जो अभी किया जा सकता है तत्काल के लिए। पहला समाधान जो ये लोग कह रहे थे ना कि हम संगठन बनाएंगे, एक मंच में आ जाइए, एक फला कर दीजिए, एक ठेका कर दीजिए, नेवर, यू कैन डू नेवर, कुछ नहीं कर सकते आप, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। जो जिन लोगों ने संविधान बनाया है ना, कितने साल लगे? लगभग 3 वर्ष लगे, लगभग 3 साल लगे संविधान बनाने में, और वो हमसे 1000 गुना ज्यादा होशियार थे, चूतिया नहीं थे वहां बैठे थे जो मेरे सामने। समझ रहे हैं? कोई लंदन पढ़ा था, कोई अच्छा बैरिस्टर था, कोई साउथ अफ्रीका से आया था, कोई कहीं से आया था। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वो बेवकूफ नहीं थे, हमारे आप से होशियार थे, और उन लोगों ने संविधान बनाया, हमारे देश को एक ऐसा सिस्टम दिया जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन सिस्टम था। लेकिन हम लोगों ने ही मजाक कर क्या कुछ कर दिए, चूतिया बना दिए लोगों को, हम लोग ही में मरे जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, गंभीरता से सुनिए, एक ही चीज है, आप मीडिया के माध्यम से दबाव बना सकते हो। मेरी बात बहुत लोगों को बुरा लग सकती है, लेकिन डोंट माइंड। मैं बहुत लोगों को, सुन लीजिए भाई, कोई कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, काफी लंबे अनुभव और विश्लेषण के बाद बोल रहा हूँ। आपका थोड़ी मीडिया जो है प्रेशर बनाने के लिए है और दबाव बना सकता है, आपकी सच्चाई को आवाज की तरह उठा सकता है, जैसे अतुल भाई उठा रहे हैं, वो भी लोग बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। एनजीओ कोई दबाव बना सकता है, दबाव समूह के रूप में काम करता है, कोई जाति संगठन दबाव समूह के रूप में काम कर सकता है, इनका भी वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों का भी वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, ये लोग परिवर्तन नहीं ला सकते, नेवर। आप इतिहास परिवर्तन कौन ला सकता है? एक अच्छी राजनीति, केवल और केवल एक राजनीति। पर मैं देखता हूं अभी आप लोग बहुत लोग चिढ़ गए होंगे, मन से गुस्सा आ गया होगा, क्या राजनीति बात करता है, लेकिन ये सच्चाई है। आप इतिहास देख लेना, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक और वर्तमान से लेकर के भविष्य तक, जब तक आप लोग सोच सकते हो, जितना आप लोग सोच पाओगे, उसका एक ही समाधान होगा, वो होगा पॉलिटिक्स। माँ के पेट में जब बच्चा आता है गर्भ में, उस तब से लेकर के और जब तक मर करके ग्रेव में यानी कब्र में नहीं चला जाता, तब तक एक ही चीज आपको समाधान ला सकती है, वो है पॉलिटिक्स, है कि नहीं? आप याद रखना, इतिहास में जाकर देख लेना, अलग अलग तंत्र हो सकता है, कभी ओलिगार्की रही होगी, सामंतवाद रहा होगा, कभी तानाशाही रही होगी, कभी सैनिक शासन कहीं रहा होगा, कहीं लोकतंत्र रहा होगा, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, जो प्राचीनतम सभ्यताएं मानी जाती, वहां से आप देखना शुरू करो, तब भी जो है, लेकिन राजनीति रही है, वो अलग अलग रूपों में भले रही है, भले ही सामंतवाद के रूप में रही, भले राजा शासन चलाता रहा होगा, लेकिन राजनीति रही है। राजनीति बिना आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, आप नफरत कर सकते हो, लेकिन परिवर्तन और समाधान की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मेरा एक स्लोगन ये मेरा है जो दिया हुआ है, मैं जब से सिंगरौली आया हूं तब से मैं देता रहा हूं, हो सकता है लोग न जानते क्योंकि मैं इतना फेमस आदमी नहीं, कि जो चीज इतनी आवश्यक है, जो जिसका कोई विकल्प नहीं है, वो लावारिस क्यों? हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा टीचर बन जाए, कुछ नहीं मिलता है तो भैया चपरासी दिलवा दो, चपरासी बन जाए, कुछ नहीं मिलता तो चलो, हमारे पास बहुत लोग आते हैं अच्छे अच्छे, आपको मालूम है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के भैया वो भी नौकरी दिलवा दो। वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास पैसा होता चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह, लेकिन राजनीति में नहीं जाना चाहते। राजनीति में कौन लोग जाता है? वो लोग जाता है जिनको समाज में कोई नहीं पूछता, जो किसी काम के नहीं होते, ज्यादातर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो जिनको समाज में कोई नहीं पूछता, किसी कहीं कोई काम नहीं मिलता,
आलसी भी इतने होते हैं कि वो कुछ और कर भी नहीं सकते, तो राजनीति में चले जाते हैं। किसी को नेता का पूंछ पकड़े और आगे आगे घसीटते घसीटते कुछ माल लाने लगा, कुछ 2-4 थे नेता के पीछे घूमे तो फोन कर दिया कंपनी में, वो भी कंपनी में 2-4 लोग चले गए, 2-4 लाख रुपए बन गया। तो वो लोग राजनीति में आते हैं। अब आप जरा सोचो, सबसे समाज में सबसे खत्म लोग जिनको कोई नहीं पूछता, रद्दी के टोकरे वालों को उठा करके आपने नेता बना दिया। जैसे कि वो बोल रहे थे अपने विधायक जी 8वीं पास है, 8वीं फेल क्या हम नहीं जानते थे, है ना। तो अब वो फिर किस पे राजनीति करता है, किस पे, कलेक्टर पे, IAS पे। IAS बनना मामूली बात होता है, हम फेल होकर क्या है, मुझे मालूम है कितनी औकात है, कितना मेहनत लगता है, ठीक है। तो वो एक IAS पे जा करके फिर शासन चलाता है, उसको बोलता है अरे कलेक्टर वाह सुन ले, तो कलेक्टर के अंदर क्या गुजरती होगी। तो दोस्तों बड़ा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक समाधान है, राजनीति बदल दीजिए, अच्छा नेता चुनिए। वो ये मत देखिए नेता चुनते वक्त कि वो लंबी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आता है कि नहीं आता, वो लंबा टाइट कुर्ता पहना है कि नहीं पहना है, ये मत देखिए। देखिए क्या कि जब उसके पास कुछ नहीं रहा है, कोई हाथ में सत्ता नहीं रही है, कोई हाथ में पावर नहीं है, तब उसने पब्लिक के लिए क्या किया, उसका दम क्या रहा है। और लोग ऐसे कहते हैं आज खड़े हो जाओ, समूह में इकट्ठे हो जाओ, ये आ जाओ, 500 लोग मुझे मिल जाए तो मैं धरती बदल दूंगा। ये सब चुटियापा है। मुझे बुरा लगेगा जो लोग कह के गए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब बेवकूफी और मूर्खता है, चुटियापा है। ऐसे लोग नपुंसक जो होते हैं वो लोग ये कहते हैं। जिस एक चर्चा आई यहाँ सुनिए, एक चर्चा आई BPR कंपनी में कि अभी मारपीट हुई कुछ युवाओं की, वो मारपीट किसी और के साथ नहीं मेरे साथ हुई थी, मैंने बोला नहीं किसी को। 2-4 लड़के थे जिनको निकाल दिया गया था, 4 महीने से लड़ाई लड़ी गई थी, पूरा कलेक्ट्रेट का वो घिराव हुआ और उतना ज्यादा विपन, करीब 300 फोर्स लगी थी। 28 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में घेरा था जब हमने, याद होगा आप लोगों को, उस समय में कांग्रेस पार्टी में था, ठीक है। तो उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ उनका। तो ये लोग गए, एडिशनल कलेक्टर ने कहा खुलेआम कि आप लोगों को जो करना हो करिए, क्योंकि अब ये लोग कंपनी वाले सुन नहीं रहे। सोचो एक एडिशनल कलेक्टर लेवल का आदमी, ऑफिशियली नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मौखिक रूप से उसने बोला मेरे पास प्रूफ है, लोगों को है साथ में। मैंने कहा ठीक है, और आपको बता दूं कि जब लड़के गए हम बोले तुम लोग जाओ घेरो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे। ठीक नहीं रहता है ऐसे जाने। लड़के गए, उनको मारे वो लोग, कंपनी वाले मारे, आंध्र प्रदेश का आदमी आकर के मारा। और शर्म की बात यह है कि अपने घर का, यहाँ के कुछ जयचंद हमेशा हुआ करते हैं जो कुछ नहीं करते फिर भी 50,000 रुपए कंपनी से लेते हैं, वो दूसरे की नौकरी लगवाने के चक्कर में उसको मारते हैं, अपने लोगों को मरवाने में साथ देते हैं। मुझे इन लोगों ने बताया, मुझे बेहद दुख हुआ मेरे साथ में। मैं गया, जाते जाते मुझे बाथरूम आ गई, मैंने बाथरूम किया इतना से, मैं सोचा क्या करूं। मुझे लगा कि अगर ये लोग बाहर मार के चले जाएंगे हमारे लोगों को, तो कल हमारे लोगों का, सिंगरौली के लोगों का मनोबल टूट जाएगा और दोबारा कभी आवाज नहीं उठाएगी, लोग हंसेंगे। मैं बहुत शांतिप्रिय आदमी हूँ, 50 मुकदमे 2500 मुकदमे लगे, लेकिन कभी आज तक मैंने एक चाटा किसी को मारा नहीं था। मेरे दोस्तों देख रहे हो मेरे वेशभूषा से कभी लग रहा है कि मैं किसी को मार सकता हूँ चाटा, लेकिन मैंने कहा, उन लोगों ने कहा बात करनी है, मैंने कहा बात नहीं करनी है, पहले जिसने मारा है उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, पहले मारना है, हम कहे मारो। और शुरू किया बस, मैं बोल रहा हूँ ऑन मीडिया अधिकार बोल रहा हूँ, मैंने मारा, खींच के झापड़, उसके कान से खून आ गया एक झापड़ में। और फिर इसके बाद देखो लीडरशिप होती दोस्तों, ये नहीं होती कि चूतिया ये कहते हो 500 आदमी ला दो, बेवकूफों जैसे बात करते हो, शर्म नहीं आती है। कहते हो कि चंदा उगाने का काम मेरा नहीं बन पा रहा है, मारा खींच के, और इसके बाद यही लड़के जिनको उन लोगों ने मारा है कूट के बिछा दिया। कहाँ आ गया उनसे दम कहाँ से आ गया? 10 मिनट पहले वो मार खाए थे और 10 मिनट पहले उन्हीं सबको कूट दिए, कहाँ से दम आ गया? ये होती लीडरशिप जो लोगों में दम भर दे। तो मेरे कहने का मतलब है, बहुत बोला जा सकता है राजनीति में, मैं 5-7 दिन बोल सकता हूं लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो एक समाधान ये है कि आप मस्ट हैव बीन चेंज योर पॉलिटिक्स। मत देखो कि कौन पॉलिटिक्स पार्टी का है, मत देखो कि कौन कितने पैसे वाला है, आप देखो कि उसकी नियति क्या है। समाधान, मैं चुनाव लड़ा था, मैं बोल दोस्तों, मैं आज 50 करोड़ का आदमी होता, लेकिन मैंने कुर्बानी दी सिर्फ अपने लोगों को। मैं शेयर मार्केट से सुबह से शाम जो लोग मेरे पास जाते हैं 10,000 5,000 कमा करके मैं अपना परिवार चलाता हूँ। इसीलिए किसी को बोलने की सारा ताकत लगा लिया इन लोगों ने। और आप इसको एक चीज
और बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी एक चीज याद आ गई, इसलिए मैं बोल रहा हूं, 2 मिनट का समय और लूंगा आपका। कि हाँ, दूसरी बात है, जो दूसरा समाधान है, क्योंकि चुनाव अभी नहीं है कि आप राजनीति को परिवर्तित कर सकें, तो सबसे बड़ी बात है आंदोलन। आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन ये नहीं, आप आंदोलन इस व्यक्ति ऐसे लोगों का समूह के साथ करिए कि उसकी नीयत साफ हो। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी जरूरत अभी सिंगरौली जिले में है, जो आपके इस नेताओं को जरूरत नहीं, अवकात नहीं है आप नेताओं की, वो है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी बहुत दूर से आकर के कई बार आकर के बैठे हैं, उनको हटाना। उसके लिए हमने कई बार समाधान किया। ये लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी के लिए पारदर्शी होनी चाहिए। 18 अप्रैल को जब मैं कलेक्ट्रेट घेरा था, उस समय बकायदे लिख करके कलेक्टर जो है उसकी हमारे पास कापी है कि कैसे कैसे जो पीसी पटेल उस समय स्थापित आई थी, कैसे कैसे उसको करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। समझ रहे हैं, आंदोलन उसी सिस्टम में। तो मेरे कहने का दूसरा है आंदोलन, और सही साफ नियत के साथ आंदोलन करिए। ठीक है। एक श्रृंग, मैं एक बात और कह दूं भाई, तो भाई श्रृंगी सेना नाम का सिंगरौली के लिए हमने एक संगठन बनाया है, जो ऑफ द सिंगरौली, फॉर द सिंगरौली और बाय द सिंगरौली है। सिंगरौली के लिए, सिंगरौली द्वारा, सिंगरौली के का संगठन है। वो अभी कोई भी राजनीतिक नहीं रहेगा, लेकिन ये मूवमेंट चलाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देना चाहेगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, और निष्पक्षता से, ईमानदारी से आपको नेतृत्व मिलेगा। इन्हीं सब